नयन को सदमा लगा। आप मेरे बेटे को ढूंढना बंद कीजिए, उसके कातिलों को ढूंढिए। मेरा बेटा तो अब मुझे वापस मिलेगा नहीं। अब मैं चाहता हूँ कम से कम मुझे इंसाफ तो मिल जाए। ये उसी का मोबाइल फोन है। मैंने इशारा को प्रेस करके दी थी। ये बोली चश्मा ये सब ज्यादा कह रहा था। सब खत्म हो गया पापा। देख लिया आप लोगों ने? चित्ता देखता था देख लिया, चित्ता रोना था रो लिए, नहीं हुआ तो और रो लीजिए, जी भर के रो लीजिए इस अजनबी लाश के लिए, क्योंकि ये तो सूरज बाबू नहीं है, कोई और है ये। नयन, क्या हुआ है तुझे नयन? ये देख, ये सारा सामान तेरे सूरज का ही तो है। शिमुनी, अगर मैं सूरज बाबू की घड़ी आपको पहना दूं तो क्या आप सूरज बाबू बन जाएंगी? नहीं ना, तो पहचान सामान से नहीं इंसान से होती है। अगर खुद यमराज भी अगर कहेंगे ना कि ये लाश सूरज बाबू है तो भी मैं नहीं मानूंगी। आप लोग अपने आंसू पोंछिए और जल्दी चलिए, हमें सूरज बाबू को ढूंढना भी तो है। चलिए जल्दी। इसे थोड़ा वक्त दो, ये सब सहना उसके लिए इतना आसान नहीं है। प्लीज क्या आप भी अपना शव ढूंढ रही हैं? तो सच में ये सूरज नहीं है, किसी और की आत्मा है। मेरा संदेश सही था, तो फिर सूरज है कहाँ? क्यों किया? बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे ये फालतू का मातम, ये रोना धोना। इसे मातम बनाया हुआ है पूरे घर में, जैसे कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है। सुन रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं ये सब? देखिए, अब मैं कैसे समझाऊं इन्हें कि वो लाश किसी और की है। मुझे नहीं पता, आप बस जल्दी से घर आ जाइए ताकि ये लोग सब मान जाए कि आप जिंदा हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, वरना ये रुडाली तो चलती रहेगी बस। नयन, दरवाजा खोल बेटा, सूरजों को लेके जा रहे हैं। दाह संस्कार से पहले देख तो ले अपने पति को। खोल दरवाजा। मुझे कुछ नहीं देखना है, आप लोग चले जाइए यहाँ से। मेरे पति जिंदा है, वो जिंदा है। आयरी, पति के शोक की वजह से बेचारी का दिमाग खराब हो गया है, गहरा सदमा लगा है। इतनी कम उम्र में पति का खोना, ऊपर से पेट में बच्चा, कितना गलत हुआ बेचारी के साथ। नयन, चलिए देर हो रही है। कमरा कैसे बिखरा पड़ा है। माफ कीजिएगा, सफाई नहीं हुई है। मैं जानती हूँ आपको गंदगी से कितनी चिढ़ मचती है ना, पर आप चिंता मत कीजिए, आपके आने से पहले मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पर अब और ज्यादा देर ही नहीं, वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी, फिर मनाते रहना मुझे।
नयन, नयन बस कर बेटा। नयन सूर्य चला गया है। अभी जो नियम कानून है वो तो मानना पड़ेगा ना बेटा। तेरे हाथ का ये शाखा तोड़ना पड़ेगा। नयन अपना हाथ को स्ट्रॉन्ग करो बाबा। सूर्य के आत्मा की शांति के लिए ये सब नियम कानून करना पड़ेगा। अब से ये सफेद साड़ी पागल हो गए क्या आप लोग? एक जिंदा आदमी की पत्नी को विधवा बना रहे। छोड़िए, पागल हो गए आप सब। अरे कसकर पकड़िए उसका हाथ, शाखा तोड़िए। खबरदार अगर किसी ने मेरी शाखा तोड़ा तो हमको माफ कर दे नयन। ये समाज का बनाया हुआ सब नियम है, हम क्या करेगा बोल। दूर दूर रहना मुझसे। मैं सर फोड़ दूंगी। अगर किसी ने भी मेरे सुहाग के निशान को मिटाने की कोशिश की ना तो मैं उसे ही मिटा दूंगी आज। देखिए, मेरा शाखा तोड़ने से पहले मैं आप लोग का सर ही फोड़ दूंगी आज। बस कर, सूर्य मर गया है। तो खुद सबूत देखते रहिए ना। सबूत सिर्फ मुझे मिल सकता है पिशी मुझे, और किसी को भी नहीं। अगर वो सच में मर गए हैं तो उनकी आत्मा को यहाँ आना होगा। जब तक मैं अपनी नजरों से ना देख लूं तब तक दुनिया की कोई भी ताकत मेरे मां का सिंदूर नहीं मिटा सकती। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। वो सूर्य की आत्मा नहीं थी। उसकी लाश की निगरानी कोई और आत्मा कर रही है। मैंने देखा है, मॉर्ग में भी और बाकी जगहों पर भी। नयन, ये जरूर उस सती सावित्री का ही काम है। उसी ने अपने किसी आदमी को रखा होगा सूर्य पर नजर रखने के लिए, और उसी ने उसे कब्र से निकाल लिया होगा। मतलब हमारा डर सही निकला। सूर्य मरा नहीं है, और अब मेरा अंदाजा है कि नयन ने उसे किसी सीक्रेट जगह पे छुपा कर रखा है। तो तू कुछ करेगी या फिर यहाँ बैठकर अंदाजा लगाती रहेगी? परिस्थिति की गंभीरता को तू नहीं समझ पा रही है शौली। अगर यह आहुति नहीं हुई तो कलिराज के गुस्से का शिकार तू और तेरा बच्चा। जाकर पता लगा नयन ने अपने पति को कहां छुपा कर रखा है। मैं नयन के मुंह से सच उगलवा कर रहूंगी। हाँ, मैं उसके मुंह से सच उगलवा कर ही रहूंगी। नयन, नयन बेटा रुक जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? रुक जाओ। जहरीले सांप के फंड को कुचलने जा रही हूँ ठामी। मैं जानती शौली जी ने सूर्य बाबू को कहीं छुपा कर रखा है। अरे आज तो मैं नयन। सच में उनसे गुमराह कर ही रहूंगी। नयन सुनो तो। शौली, तुम यहाँ क्यों आई हो? सूर्य की खबर लेने आई हूँ। कहाँ है सूर्य? इसका जवाब तो आपको देना है शौली जी। और जब आप यहाँ आ गई है तो जवाब दिए बिना आप यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मोहन, दरवाजे बंद करो। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? नयन बेटी, शांत हो जा। ये वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं है। पापा, मुझे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहिए। बस ये औरत शांति से बता दे कि मेरे सूर्य बाबू को इन्होंने कहाँ छुपाया है, तो मैं खुद जाकर उन्हें घर वापस ले आऊंगी। प्लीज बाबू। अच्छा, वो आप यहाँ आकर मुझे एक रिपोर्ट लिखवा दी। इस औरत ने मेरे पति को अगवा करवाया। झूठ बोल रही है। मैं आपको बताऊंगी। मेरे पेट में सूर्य की निशानी है। वो तो बेचारा हमारे होने वाले बच्चे के सपने बुन रहा था। वो नयन से छुपकर मुझे और मेरे बच्चे को मिलने आता था, हमारी केयर करता था। जब ये बात इस नयन को पता चली, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में आके इसने सूर्य को रास्ते से हटा दिया, या फिर इसने सूर्य को कहीं छुपा कर रखा है। आप इसे अरेस्ट कीजिए, इसे इंटेरोगेट कीजिए, तब ये सच बोलेगी। प्लीज आप सूर्य को बचा लीजिए। आज को आज नहीं। पुलिस बाबू, आप इस केस के तह तक जाइए। जिस पर जो दबाव डालना है डालिए, जिससे जो सवाल पूछना है पूछिए, और जरूरत पड़ी तो मुझसे भी सवाल पूछिए। बस मेरे सूर्य बाबू को ढूंढकर मेरे पास ले आइए। समझने की कोशिश कीजिए। कपड़े, वॉलेट, फोन सब डॉक्टर सेन गुप्ता के थे। ये प्रूव हो चुका है कि ये बॉडी उन्हीं की थी।
सबूत झूठ नहीं बोलते। पर आंखें तो धोखा खा सकती है ना। छोटा बाबू जिंदा है। अब कॉन्फिडेंस देखिए इसका। अब मैं श्योर हो चुकी हूँ कि इसी ने छोटो को कहीं छुपा कर रखा है। बस बस करो, बहुत हो गया ये तमाशा। मर चुका है मेरा बेटा। इस दुनिया में जवान बेटे की अर्थी से भारी कोई चीज नहीं होती। और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों का दुख मेरे दुख से बड़ा है जो इस तरह से तमाशा किए जा रही हो? अरे कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए चुप हो जाओ। लो इनको अंदर लेकर जाइए। जाओ नयन अंदर जाओ। चलो नहीं बेटा, बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। आपका बेटा जिंदा है। छोटा बाबू को कुछ नहीं हुआ है। सुनी आप बेटी, इसको चलो समझाओ ना बाबा को। चलो चलो अरे आप लोग ये क्या बस समझ शांत हो नहीं जाओ, रहे। शांत हो जाओ। घर चलो में चलो छोटा ये बेटा, थोड़ी उनका है। चलो बेटा। आप लोग नहीं समझ रहे। छोटा बाबू जिंदा है। बाबा मेरी बात सुनिए। छोटा बाबू जिंदा है। प्लीज बाबू आप ढूंढिए मेरे छोटे बाबू को प्लीज। चलो बेटा चल। मैं आपको बता रही हूँ। अरे शाली, चलो निकलो मेरे घर से। जाओ यहाँ से। आप नहीं बोलूंगा दोबारा मैं ये बात। बस जाओ यहाँ से, निकलो। अभी तो जा रही हूँ, पर लौट के वापस आऊंगी मैं। इंस्पेक्टर साहब, नयन को सदमा लगा। आप मेरे बेटे को ढूंढना बंद कीजिए। उसके कातिलों को ढूंढिए। मेरा बेटा तो अब मुझे वापस मिलेगा नहीं। अब मैं चाहता हूँ कम से कम उसे इंसाफ तो मिल जाए। क्या हुआ? खाली हाथ लौट आए? शायद नॉन एक्टिंग कर रही है, लेकिन वेकिन किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं है। अब याद है ना शॉली, कलिराज के चरणों में अभी तक पहली आहुति नहीं चढ़ी है। तेरा बच्चा कमजोर पड़ रहा है। वक्त तेरे हाथ से फिसला जा रहा है। हमें इसी वक्त इसी सेनगुप्ता खानदान से दूसरी आहुति देनी होगी, वरना। पर इसी खानदान से क्यों? पहले तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी। आप अपना प्लान बदल रही है क्या? अगर मैं चाहूं तो एक ही पल में तेरी नियत ही बदल दूं। तो ये प्लान क्या चीज है? बेकार के सवाल छोड़, मुद्दे की बात पकड़। अगर शक्तिशाली संतान चाहिए तो जो मैं कह रही हूं वो कर, वरना कलिराज की भूख का अंदाजा नहीं है तुझे। पर जब तक नयन है, वो बड़ी महल के किसी भी मेंबर पर आंच नहीं आने देगी। हर बार दीवार बनकर खड़ी हो जाती है वो। दीवार है तो तोड़ दे। मतलब? अगली आहुति नयन की होगी। नयन की आहुति? नयन की।